चलिए तो स्टार्ट करें भाई। चलिए तो स्टार्ट करें भाई। सो कल हमने कुछ होमवर्क दिया था, करेक्ट? जी करेक्ट। तो पूरा कर लिया आप लोगों ने? मतलब जी समझ में जरा आया थोड़े से कि मिस्टेक आ गई, समझ में आया था। एलाई एलाई जो था वो मिस्टेक हुआ। लिस्ट, नंबर ऑफ हम्म। लिस्ट। हाँ। तो बाकी क्या सब इसमें क्या ऐड करेंगे तो उसमें अल्फाबेटिकल आएगा? इसके बारे में तो पता नहीं चला। इसके बारे में पता नहीं चला, करेक्ट। विनोद भाई, करेक्ट। आपने देखा था कहीं पे? हाँ, देखे थे वो W3 स्कूल वाला। लेकिन आ नहीं, मतलब आ नहीं पाया वो अल्फाबेट वाला। अच्छा, तो देखो मैं बताता हूँ, 2 मिनट में। आसान है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ओयल, राइट? ओएल हमने लिखा है, मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट बनाया हुआ है। अब बाय डिफॉल्ट जो हम्म। इसका टाइप होता है ऑर्डर्ड लिस्ट का, वो 1 2 3 होता है, न्यूमेरिक होता है ना? तो इसके अंदर अगर हम अपना टाइप दे दें, राइट, टाइप लिख के डबल कोट के अंदर हमने ए लिख दिया, मतलब कि जो ये ऑर्डर्ड लिस्ट है, ये अल्फाबेटिकल, इसका टाइप जो होगा वो अल्फाबेटिकल होगा, मतलब ए से स्टार्ट होगा। अभी आप देखो यहाँ पे हम्म। मैंने कैपिटल ए लिखा है ना। जब मैं इसको सेव हाँ। करूंगा, मैंने इसको सेव कर दिया फाइल को, और ब्राउजर पे जाके इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, राइट? तो आप देखोगे जो 1 2 3 था वो किस में आ गया? ABC में आ गया। हम्म। राइट, समझ में आया कि नहीं आया? जी समझ आया। तो टाइप जो है यहाँ का, अब इसको समझो आप, ये टाइप जो यहाँ पे लिखा गया है ये टाइप एट्रीब्यूट है। टाइप को क्या बोलेंगे कि ये ओयल एट्रीब्यूट। टैग का, ओयल जो टैग है, राइट, ओएल टैग का ये एट्रीब्यूट है, एक टाइप, जिसको हम टाइप बोलते हैं। टाइप में जो भी वैल्यू हम पुट करेंगे, जैसे हमने ए दे दिया, राइट। अब अगर हमने यहाँ पे स्मॉल ए दिया तब क्या होगा? अब देखो मैंने स्मॉल ए दे के सेव किया, और जाके यहाँ पे हमने इसको रिफ्रेश किया। अब देखो यहाँ पे स्मॉल ए आ गया, करेक्ट। तो इस प्रकार से ऑर्डर्ड लिस्ट में जो टाइप दिया जाता है उसकी वैल्यू रेफर करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर स्मॉल आई दे दूं, राइट, और सेव कर दूं, तो इसको अगर जाके हम फिर से ब्राउजर पे देखें, तो आप देखोगे स्मॉल में रोमन आ रहा है, राइट, रोमन नंबर में चल रहा है ये। और अगर मैं इसको हम्म। कैपिटल आई कर दूं, अगर मैं इसको, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है, देखो ये एट्रीब्यूट का नाम है, जो टाइप है ये एट्रीब्यूट का नेम है, इसको नेम बोलते हैं, और इसकी वैल्यू जो है एट्रीब्यूट की ये है, हम्म। राइट। तो ये एक प्रकार, इसको आप ध्यान में रखोगे, इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। जो HTML का एलिमेंट होता है, जो HTML का टैग होता है, उसके अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। उस पर्टिकुलर टैग या एलिमेंट के लिए, जो भी एलिमेंट होगा या टैग होगा उसके लिए इसको एट्रीब्यूट बोलते हैं। समझ गए? तो इसका मतलब जो ए लिखना होगा, जैसे आपने ए लिखा तो ABC आया। अगर कहीं हम जैसे आप आई लिखे हैं, आई लिखेंगे तो IJK ऐसे आएगा। नहीं नहीं, आई का मतलब होता है वो रोमन को कंसीडर करता है। IJK नहीं आएगा। ए का मतलब है आप अल्फा न्यूमेरिक ले रहे हो, राइट। आई का हम्म। मतलब है कि आप जो है रोमन में जा रहे हो, रोमन नंबर की जो गिनती होती है, राइट। अच्छा, मतलब ए के अलावा हम BCD कोई भी अल्फाबेट नहीं ले सकते। जैसे हम, अब आपके कहने पे हमने यहाँ पे ई लगा दिया, राइट, मैंने सेव हाँ, कर ये दिया लिख ई दी। लगा। अब उसके बाद मैं हम्म। जाके यहाँ पे प्रेस करता हूँ, करेक्ट। आपने देखा हम्म। इसका मतलब बिहेवियर चेंज हो गया, ये डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा हम्म। जब इसको प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। तो ये डिफॉल्ट हम्म। वैल्यू को
कंसीडर करेंगे यहाँ पे। इसकी इस टाइप एट्रीब्यूट की कोई भी वैल्यू ई नहीं हो सकती, राइट। इसका पहला लेटर ही लगाना है आपको, चाहे आप रोमन का लगाएं, चाहे आप अल्फाबेट का लगाएं, राइट। तो पहला लेटर जब आप लगाओगे उसके बाद आप सेव करोगे और इसको चलाओगे, यहाँ पे देखो कैपिटल में रोमन नंबर आ रहा है, हम्म। हम्म। राइट। बात समझ में आ गई। जी। कहने का मतलब ये है कि आप सिर्फ ये ध्यान रखिए आप कि जो भी देखो, इसको मैंने एंगुलर ब्रैकेट के अंदर जहां पे मैंने ओएल लिखा है उसके अंदर ये एट्रीब्यूट पास किया है। तो जो भी हम्म। एट्रीब्यूट पास होगा, राइट, हम्म। वो ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही पास होगा, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे कह दूं कि पी टैग के में कोई एट्रीब्यूट ऐड करना है आपको, तो यहाँ पी के यहाँ पे आप लिखोगे, राइट। बट पी टैग में ऐसा कोई एट्रीब्यूट होता नहीं है। होने का मतलब हम लगा सकते हैं, जैसे हमने स्टाइल लगा दिया, स्टाइल इसको तो डबल कोट में हमने कर दिया इसका कलर, कलर इसका कर दिया रेड, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जब मैं ब्राउजर पे जाऊंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखोगे इसका कलर क्या हो गया, रेड हो, है ना। हम्म। रेड कलर में है। मतलब हमने इसमें एक स्टाइल एट्रीब्यूट पास कर दिया। इस पी टैग में एक स्टाइल एट्रीब्यूट है, इस स्टाइल एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है वो कलर कॉलन रेड है। मतलब ये जो इसके अंदर लिखा रहेगा उसके कलर को ये रेड कलर में कर देगा, राइट। तो ये इसको सीएसएस बोलते हैं, बट अभी हम सीएसएस में नहीं जाएंगे वरना हम टॉपिक से अपने डाइवर्ट हो जाएंगे, करेक्ट। हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो हमने HTML स्टार्ट किया था उसमें आपने देखा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका वो HTML से स्टार्ट होता है। उसके बाद हेड होता है, हेड के अंदर टाइटल लिखा जाता है, राइट। फिर हेड क्लोज हो जाता है, उसके बाद बॉडी स्टार्ट होता है, और जो भी चीजें लिखी जाती हैं वो बॉडी के अंदर ही लिखी जाती है, करेक्ट। इतनी चीजें समझ में आ गई, राइट। उसके बाद हेडिंग जी। बनाना सीख लिया है हमने, पैराग्राफ बनाना सीख लिया है, और उसके बाद हमने लिस्ट बनाना भी सीख लिया, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट को बनाना भी सीख लिया है। और आज हमने जो सीखा वो सीखा कि एट्रीब्यूट क्या होता है, HTML में एट्रीब्यूट क्या होता है, करेक्ट। अब हम जो वर्क करेंगे वो हम वर्क करेंगे टेबल पे, कि अगर हमें HTML में टेबल बनानी है, राइट। तो सर, अगर जी, हमें ये जो आ रहा है एबीसी ऑर्डर में आ रहा है, अगर हमें ब्रैकेट लगाना हो एबीसी पे तो स्मॉल ब्रैकेट, हम्म, स्मॉल ब्रैकेट लगाना हो। आप कह रहे हो कि यहाँ पे हम ऐसे कर दें, करेक्ट, जी करेक्ट। राइट, ऐसा करने को। तो ये आई डोंट थिंक कि ये वर्क करेगा, राइट। ये देखो डिफॉल्ट वैल्यू को ले लिया है, राइट। जी तो इसके लिए आप ढूंढना क्या तरीका होता है ना, कि कैसे ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। राइट। होता ओके है सर। तरीका, प्रोग्रामिंग में सब कुछ होता है, राइट। ब्रैकेट भी लग जाएगा, ठीक। एरो भी लग जाएगा, है ना, और कुछ लगाना है वो भी लग जाएगा। बट वो आपको सर्च करना पड़ेगा कैसे लगेगा। तो हमने अभी तक क्या सीख लिया है, HTML का स्ट्रक्चर सीख लिया है, और हेडिंग सीख लिया, पैराग्राफ सीख लिया, और लिस्ट सीख लिया, राइट। तो देखो अभी जो मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ वो सिंपल सा नोट पैड यूज कर रहा हूँ, राइट। इसमें प्रोग्रामिंग वाला फील आ नहीं रहा है, करेक्ट। तो हम इसका जो प्रॉपर एडिटर है HTML CSS का उसको आज इंस्टॉल करेंगे। जैसे मैं इंस्टॉल करूंगा सेम तरीके से आप भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है, करेक्ट। जी। उससे पहले मेरी स्क्रीन दिख रही थी क्या? जी दिख रही नहीं, है उससे स्क्रीन। पहले जो नोट प्लस वाला दिखा रहे थे वो दिख रही थी। हाँ, नोट वो जब हमने टाइप एट्रीब्यूट लिखा था तो दिख रहा था स्क्रीन। हाँ, दिख रहा था। ओके।
तो यहाँ पे जैसे हम ब्राउजर में जाएंगे गूगल क्रोम पे और यहाँ पे लिख देंगे डाउनलोड पीएस कोड फॉर विंडोज, है ना, इस पे हम क्लिक कर देंगे और ये विजुअल स्टूडियो वेबसाइट पे ले जाएगा। और यहाँ पे जाने के बाद हम, ये ओपन हो रहा है और यहाँ पे हम विंडोज के लिए जो दिया हुआ है यहाँ पे बटन, इस पे हम क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, करेक्ट। यहाँ पे ये बता रहा है अनवेरिफाइड, इसको हम क्लिक करके डाउनलोड अनवेरिफाइड फाइल कर देंगे तो ये डाउनलोड होने लगेगा। और ये 94 MB का है, आई थिंक ये टाइम लेगा। तब तक हम और कुछ सीखते हैं, राइट, जो अ, इसी एडिटर में हम सीखेंगे। तो चलिए हम टेबल बनाना सीखते हैं, राइट। उससे पहले मैं आपको टेबल दिखा के एक बार समझा दूं कि टेबल फिर होती कैसे है, राइट। टेबल का इमेज तो आपके दिमाग में बना ही हुआ है, करेक्ट। टेबल इन HTML। ओके, तो ये देखो पहले ही W3 की वेबसाइट आ रही है। हम चलते हैं इसमें। कनेक्ट, ओके। आवाज मेरी जा रही है, करेक्ट। जी करेक्ट। हाँ, ठीक है। ये पेज लोड हो जाए तो देखते हैं टेबल को। देखिए जैसे ये टेबल बनी हुई है, राइट। ये स्क्रीन पे आप देखो, एग्जाम्पल टेबल का नाम जो है वो एग्जाम्पल है, राइट। अब इसमें आप ये देखो कि जो कंपनी लिखी हुई है, राइट, जो कंपनी लिखा है और कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है और कंट्री लिखा हुआ है, राइट। ये आप देखो ये तीनों जो है ये बोल्ड में है, राइट। इनका फॉन्ट बोल्ड है। बोल्ड समझ रहे हो, करेक्ट। जी तो ये बोल्ड में है, मतलब इसको हम कहते हैं कि ये टेबल का हेडर है। जो टॉप वाली रो होती है, जो पहली रो होती है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है और ये तीसरी रो है। मतलब जो हॉरिजेंटल होता है उसको रो बोलते हैं और जो वर्टिकल होता है उसको कॉलम बोलते हैं। इतना आप लोगों को पता है, करेक्ट, कि टेबल में ये चीजें, ये रो होता है और ये कॉलम होता है, करेक्ट। और जो टेबल का पहला रो होता है वो टेबल का हेडर होता है। वो बताता है कि इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी और इस कॉलम में कौन सी वैल्यू आएगी। अब जैसे यहाँ पे पहले वाले में इन्होंने कंपनी लिख दिया, दैट मीन्स कि इस कॉलम के नीचे जो भी रोज हैं, जो भी रो हैं, राइट, उसमें कंपनी का नेम आएगा। और ये कॉन्टैक्ट का जो कॉलम है, इसके नीचे जो रो है उसमें कॉन्टैक्ट आएगा, राइट। और कंट्री के नीचे जो भी कॉलम होंगे उनमें कंट्री का नेम आएगा, करेक्ट। इतना समझ गए। अब क्या करना है कि ऐसी ही टेबल हमको बनानी है अपने वेब पेज के लिए। तो उसके लिए हमें कोडिंग करना है, तो कैसे कोडिंग करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। टेबल समझ में आई क्या होता है, हेडर समझ में आया, रो समझ में आया, कॉलम समझ में आया, करेक्ट। जी करेक्ट। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखो, कोई भी चीज HTML में लिखने के लिए उसका प्रॉपर नाम से ही लिखा जाता है। जैसे टेबल हमें बनानी है, राइट, तो हम टेबल लिखेंगे, टेबल टैग लेंगे और इस टेबल टैग को क्लोज करेंगे, ठीक। अब सबसे पहला क्या होता है टेबल में, सबसे पहले टेबल का हेडर होता है, राइट। जो टेबल की पहली रो होती है वो टेबल का हेडर होता है। तो टेबल हेडर को हम लिखते हैं TH। TH का मतलब हुआ टेबल हेड। अब टेबल टी हेड को हम कर फॉर देते हैं टेबल, एच क्लोज। फॉर हेड। हाँ, T फॉर टेबल, H फॉर हेड, मतलब टेबल का हेड।
जब हम टी एच लिख देंगे मतलब कि टेबल के हेड को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो टेबल के हेड के अंदर आप देखोगे जो टेबल का हेड बना है, टी एच लिखने का मतलब हुआ कि पहली रो बना दिया आपने। अब उस रो के अंदर आपको कॉलम्स बनाने हैं, राइट। तो कॉलम्स बनाने के लिए इसको लिखते हैं टी डी, इसको बोलते हैं टेबल डेटा। जो भी कॉलम बनाओगे आप उसमें कोई वैल्यू पुट करोगे, करेक्ट। तो हमने टी डी लिख दिया। टी डी यहाँ पे हम लिख देते हैं कंपनी, राइट। और फिर देखो अब यहाँ पे हेडर में, टेबल के हेड में हमने पहला कॉलम बना दिया, टीडी लिख दिया तो पहला कॉलम बन गया, राइट। अब इसको हम कॉपी करते हैं और दूसरा कॉलम बनाते हैं। दूसरा कॉलम बनाने के लिए हमने टीडी को फिर से पेस्ट कर दिया और यहाँ पे बी कर दिया। अब हम यहाँ पे इस कंपनी को क्या कर देंगे, कांटेक्ट कर देंगे, राइट। और कांटेक्ट के बाद इसको हम कर देंगे कंट्री, ठीक है। ये देखो तीन चीजें बन गई, तीन कॉलम बन गए हेडर में। अब इसको देखते हैं ब्राउजर पे कैसे दिखता है। चलो इसको हमने रिफ्रेश किया, अब आप देखो कंपनी, कॉन्टैक्ट और कंट्री बन के आ गया। लेकिन आप कहोगे कि वैसा तो नहीं बना जैसे आपने दिखाया था, है ना, वेब पेज पे। करेक्ट, वहां पे क्या था कि वहां पे आपका सीएसएस लगा हुआ। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे सीएसएस इन्होंने लगाया, इसका कलर चेंज किया है। मतलब जो इवेंट रो है उनका कलर वाइट है, जो इवेंट रो है उनका कलर जो इस टाइप का कुछ लाइट ग्रे टाइप का, राइट। और उसके बाद जो ऑड रोज है उनका वाइट कलर है। तो ये सीएसएस लगाया, अभी हम उसके लिए बात नहीं करेंगे, हम सिंपल सा देखेंगे कि जैसे यहाँ पे आप देखो ब्राउजर में ये कंपनी आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया और कंट्री आ गया, राइट। अब हम चाहते हैं कि इस पे एक बॉर्डर आ जाए सभी पे, तब हमको मतलब फील आएगा कि ये टेबल है, राइट। तो टेबल के अंदर हम एक एट्रीब्यूट पास कर देंगे, बॉर्डर। अब तो एट्रीब्यूट का मतलब समझ में आ रहा होगा, राइट। तो इसमें बॉर्डर की विड्थ पहले जी। दी जाती है कि जी। बॉर्डर बॉर्डर की विड्थ कितनी है। तो मैंने कह दिया भाई बॉर्डर 2 पिक्सल का होगा। और टाइप क्या होगा बॉर्डर का, बॉर्डर सॉलिड होगा। और उसके बाद उसका कलर क्या होगा, तो हमने लिख दिया कि भाई उसका कलर रेड होगा। देखो बॉर्डर कई प्रकार के हो सकते हैं, बॉर्डर डॉटेड बॉर्डर भी हो सकता है, बॉर्डर सॉलिड भी हो सकता है, करेक्ट। जैसे डॉट डॉट लगा के हम बॉर्डर बना सकते हैं, राइट, किसी भी टेबल का। तो यहाँ पे जो टेबल का बॉर्डर होगा वो सॉलिड होगा और वो रेड कलर में होगा। अब चलिए देखते हैं ब्राउजर पे कैसे दिखता है एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद। अब देखो टेबल में बन गया ये, राइट। इसका बॉर्डर, इसका कलर नहीं आया, करेक्ट। कलर नहीं। कलर इसका रेड होना चाहिए और इसका कलर नहीं आया है, वो किस कारण से नहीं आया है। अच्छा, अगर हम इसको रेड ना करके बॉर्डर सॉलिड कर दें और इसको ग्रीन कर दें, राइट। चलो देखते हैं ग्रीन आता है कि नहीं आता है। अच्छा ये आई थिंक ये ग्रीन ग्रीन नहीं है, बट कोई रीजन है जो इसमें कलर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, राइट। बट ये अगर ऐसे आप लिखोगे तो इसमें कलर जो है वो आना चाहिए, राइट। हम इसको बाद में देखेंगे जब हम सीएसएस करेंगे, तो प्रॉपर इसमें कलर हम यूज करेंगे जो, तो वो सीएसएस में अप्लाई करेंगे तो बहुत इफेक्टिव दिखेगा वो, राइट। तो देखो यहाँ पे टीएच से हमें क्या मिल गया, टेबल का हेडर मिल गया, राइट। टेबल का हेड क्रिएट हो गया। अब हमें टेबल की रो बनानी है तो हम टी आर लिखेंगे। टी आर का मतलब समझ रहे हो, राइट, टेबल रो। तो ये टेबल की टेबल दूसरी रो रो। हो गई। हाँ ये टेबल की दूसरी रो हो गई। पहली रो तो टीएच से बन गई, वो हेडर बन गई, करेक्ट। अब दूसरी रो हम बनाएंगे टी आर से, तो दूसरी रो के अंदर डेटा लगाने के लिए हम फिर से टीडी का यूज करेंगे।
हम ये तीनों टीडी कॉपी करके, अब आप एक चीज ये बताओ आप कि जैसे ये जो टेबल आप देख रहे हो, टेबल के हेड में जितने कॉलम बने हुए हैं, राइट, टेबल के हेड में कितने कॉलम बने हुए हैं, एक, दो और तीन कॉलम, राइट। ठीक। तो जो तीन राइट। कॉलम बने हैं, वही तीन कॉलम, उसके नीचे जितनी भी रो होंगी उसमें तीन ही कॉलम होंगे, राइट। अगर हम नीचे वाली रो में चौथा कॉलम बना देंगे तो उसका डेटा कहाँ जाएगा? भाई हेडर तो है नहीं उसका, है ना, चौथा कॉलम बनाने का कोई मतलब बचेगा नहीं, राइट। तो जितने जितने कॉलम आपने हेडर में बनाया है, उतने ही कॉलम आपको उसके नीचे वाली रोज में बनाना है। समझ गए बात को? जी। तो जैसे हमने टेबल के हेड में तीन कॉलम बना दिए, तीन डेटा रख दिए टेबल के, वैसे हम टेबल की दूसरी रो में भी तीन डेटा रखेंगे, राइट। अब यहाँ पे कंपनी का नाम हम लिख देते हैं एबीएस, और कॉन्टैक्ट में हम लिख देते हैं जुनेद, और कंट्री में हम लिख देते हैं इंडिया। ठीक है। अब इसी रो को हम कॉपी कर लेते हैं और एक दूसरी रो और बना देते हैं। दो रो बन गई, और उसके बाद फिर से कॉपी करके तीन रो हमने बना लिया। तो कितने टी आर हमने लिखे हैं? एक टी आर, राइट, दो टी आर, और ये तीसरा टी आर। जो टी आर हम स्टार्ट करेंगे उस टी आर को हम क्लोज भी करेंगे। ठीक, ये तो आपको पता ही है, राइट, कल की क्लास में हमने बताया था कि कैसे इसको जो स्टार्ट करेंगे वो जी। क्लोज करेंगे, है ना। हमने जितने भी टैग स्टार्ट किए हैं, आप देखोगे सारे टैग्स को मैंने क्लोज किया हुआ है। क्लोज करा है। अब मैं इसको अगर सेव करूं तो आप इसका बिहेवियर देखो कि ब्राउजर पे ये कैसे दिखता है। अभी हमको एक ही रो दिख रही है, मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूं आप देखोगे यहाँ पे क्या बन गया है, एबीएस, जुनेद और इंडिया, लेकिन ये गड़बड़ आ रहा है, राइट। जी। क्यों भाई, गड़बड़ क्यों आ रहा है? देखो, क्योंकि हमने क्या किया है, ये देखो, ये जो हमने टी आर से बनाया हुआ है, राइट, ये टी आर से सारी चीजें सही आ रही हैं, राइट, सारी चीजें अलाइन होके आ रही है ना। बट जो हमने टी एच से बनाया हुआ है वो थोड़ा, और देखो इसमें बोल्ड भी होना चाहिए, राइट, ये बोल्ड नहीं हो रहा है, राइट। ये तो सेम ही है, जैसे टेबल रो है वैसे ये टेबल हेडर भी है, तो टेबल हेडर और टेबल रो में अंतर होना चाहिए, करेक्ट। तो देखो, अभी आप देखो इसको समझो। करेक्ट। तो जो हमने यहाँ पे टी एच लिखा हुआ है, राइट, इस टी एच को हम यहाँ से बना देंगे टेबल रो। जितना भी बनाएंगे हम सारा रो बनाएंगे, क्योंकि हेडर भी हमारा रो ही है, राइट। अब अगर हम इसको टेबल हेडर में टी एच कर दें, राइट, इस प्रकार से, इसका जो करेक्ट सिंटैक्स है वो ये हो। आप समझ गए? इसको हम सेव करते हैं। अब देखो इसका बिहेवियर कैसे, इसको हम रिफ्रेश करते हैं, राइट। देखो टेबल प्रॉपर बन गई। हाँ, बन गई प्रॉपर। हमने स्टार्टिंग में गलती क्या किया था कि जो हमें टी एच, राइट, जो हमें टी आर लिखना था वो टी आर से रो क्रिएट करनी थी पहले। पहले हमको रो क्रिएट करनी है, उसके बाद उसके अंदर डेटा डालना है। तो अगर हेडर में डेटा डालना है तो टी एच बना लेंगे, और बॉडी में डेटा डालना है, अदर रो में डालना है तो उसको टी डी कर देंगे, मतलब टेबल डेटा कर देंगे। और ये टेबल हेड है, राइट। बट रो तो उसी हिसाब से क्रिएट होंगे ना, टेबल रो, मतलब टी आर लिखने का मतलब हुआ कि वो टेबल रो बना रहे हो, और उसमें आपको टेबल हेड। अब जैसे मैं यहाँ पे इसको कर दूं, राइट, टी एच कर दिया, इसको इसको मैंने टी एच कर दिया और इसको सेव कर दिया, और यहाँ पे हम ब्राउजर पे गए और इसको हमने क्लोज कर दिया। अब देखो इंडिया कैसे हो गया हमारा, बोल्ड हो गया। क्यों? क्योंकि ब्राउजर जी। जो है वो ब्राउजर क्या रीड कर रहा है, वो टी एच को रीड कर रहा है। उसको जहां भी टी एच दिखेगा वो समझ जाएगा कि भाई ये हेडर है, और उसको बोल्ड कर देगा।
राइट। और अगर टीडी लिखा रहेगा तो उसका मतलब वो समझ जाएगा, ब्राउजर को समझ में आ जाएगा कि ये टेबल का डेटा है, इसको बोल्ड में नहीं लिखना है। राइट। ये चीज समझ में आई, इसको हम टीडी कर देते। जी। टेबल कैसे बनानी है। अगर यही हम टेबल हेडर, सर हम्म। अगर यही हम टेबल हेडर को 3 4 कर देंगे तो वो और छोटे में हो जाएगा। नहीं नहीं, टेबल हेडर में 3 4 नहीं होता। अच्छा, एक ही होता है। हाँ, वो हेडिंग वाले में 3 4 होता है, टेबल हेडर में आपको टी हेड ही लगाना है। अगर इसको आप और बोल्ड करना चाहते हो, राइट, तो जैसे यहाँ पे हम H1 लिखते हैं, H1 टैग लिख के और यहाँ पे H1 क्लोज करते हैं। राइट। अब देखो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आप चाहते हो कि ये और बोल्ड हो जाए, राइट। हमने इसको हम्म। कर दिया, अब हम सेव करेंगे। देखो ये बड़ा हो गया, कंपनी में हमने लगाया H1, राइट। तो कंपनी हेडिंग में आ गया वो, और बड़ा हो गया। करेक्ट। हेडिंग बनाना है तो आपको हेडिंग वाला टैग यूज करना है, और टेबल बनानी है तो आपको TH यूज करना है, राइट। यहाँ पे अगर H1 लगाएंगे तो ये फॉन्ट इसका बड़ा हो जाएगा। ये चीज समझ में आया। जी। जी। हमारा डाउनलोड कितना हुआ, आई थिंक अभी हो रहा है। ठीक है। तो हमने टेबल सीख लिया, राइट। अगर आपको कह दिया जाए कि भाई एक टेबल बनानी है, तो आप टेबल आराम से बना लोगे, राइट। अब आप सपोज करो कि आपको HTML पेज पे एक बटन बनानी, राइट। हमने हेडिंग बना लिया, हमने पैराग्राफ बना लिया, हमने लिस्ट बना लिया, हमने टेबल भी दिखा दिया पेज पे कि टेबल कैसे बनती है, राइट। अब हम चाहते हैं कि हम एक बटन दिखाएं अपने पेज पे, राइट। चलो, अब यहाँ पे टेबल के वजह से बटन, अब HTML में सिंपल है, अगर बटन बनाना है तो आपको बटन टैग लेना है, बटन टैग लेना है, और इसके अंदर जो भी आप लिखोगे, क्लिक हियर, राइट, और बटन टैग को क्लोज करना है। जो भी आप स्टार्ट करोगे, जो भी टैग स्टार्ट करोगे, उस टैग को आपको क्लोज करना ही होगा, राइट। तो देखो सिंपल है, बटन बनाना बहुत ही सिंपल है। हमने बटन बना दिया, अब बटन को हमने यहाँ पे सेव करके अब जाएंगे ब्राउजर पे और इसको रिफ्रेश करेंगे। आप देखो बटन बन के आ रही है यहाँ पे, क्लिक हेयर मैंने लिखा था ना बटन में, तो ये क्लिक क्लिक हेयर आ हेयर रहा है। जी। करेक्ट। अगर हम यहाँ पे कुछ और लिख दें, राइट, क्लिक हेयर की जगह पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। गो नाउ है, यहाँ पे कर देंगे गो नेक्स्ट, और यहाँ पे सेव कर देंगे। इसको ब्राउजर में जाके देखेंगे तो आप देखोगे ब्राउजर को समझ में आ जाती हैं चीजें कि इस जो कोड लिखा हुआ है इसको कैसे दिखाना है, राइट। अब देखो अबाउट माई होम को ये एज अ लिस्ट दिखा रहा है, और जबकि जो गो नेक्स्ट है इसको एज अ बटन दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसको बटन बनाया हुआ है। और बाकी टेक्स्ट को ये क्या दिखा रहा है, ये टेबल में दिखा रहा है। तो ब्राउजर जो है उसको पता है कि HTML की कोडिंग में जो लिखा हुआ है उसको हमको कैसे दिखाना है, राइट। अब बटन के क्लिक का जो फंक्शन है ये हम तब पढ़ेंगे जब हम जावा स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, राइट। और बटन का कलर जो चेंज करना है वो CSS में सीखेंगे। अभी हम सीख रहे हैं कि बनाना कैसे है चीजों को, राइट। तो हमने देख लिया कि बटन बनाना, HTML टेबल बनाना, और लिस्ट बनाना, पैराग्राफ, हेडिंग, ये चीजें बनाना हमने सीख लिया। करेक्ट। आई थिंक ये अब हमारा ये डाउनलोड हो गया है। तो डाउनलोड होने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे, सिंपल सा डबल क्लिक करेंगे, राइट। इसको हमने डबल क्लिक किया है, और विजुअल स्टूडियो जो है वो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाए। यहाँ पे एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसका पाथ देख लेंगे, सी यूजर के अंदर जा रहा है, और नेक्स्ट कर देंगे। सिंपल सा इसको इंस्टॉल करना है।
क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक कर देंगे कि ताकि आपके डेस्कटॉप पे इसका एक आइकन आ जाए, उस पर डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं इसको। अब हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और ये सिंपल सा हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। राइट, अभी आप देखोगे आपको फील आएगा इसको इंस्टॉल करने के बाद, जब हम इसके अंदर कोडिंग लिखेंगे तो आपको एक फील आएगा कि हाँ सच में हम कोडिंग कर रहे हैं। जैसे हम इसमें लिखते हैं, नोटपैड में लिखते हैं, तो इसमें फील नहीं आता है कि हम कोडिंग कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि हम टेक्स्ट लिख रहे हैं बस खाली। राइट, तो थोड़ा सा हम वेट करते हैं और देखते हैं विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होने के बाद चला के देखते हैं इसको, और जो हमने कोड लिखा हुआ है राइट इसके अंदर नोटपैड के अंदर, इस कोड को हम कॉपी करेंगे और सीधे पेस्ट करेंगे अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर। ओके, सो ये वेलकम पेज को ओपन कर रहा है, हम वेलकम पेज को कर देंगे क्लोज। राइट, अब हम जाएंगे, या तो हम फाइल पे चले जाएं, राइट फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे न्यू फाइल करें या ओपन फाइल करें, हम ओपन फाइल करेंगे और फाइल को चूज करेंगे। हमारी फाइल कहाँ पे होगी, ये फाइल डाउनलोड्स में रखी है राइट, डाउनलोड्स में देखते हैं, ये है होम हमारा राइट, होम वाले कल हमने होम नाम से सेव किया था करेक्ट। जी करेक्ट। तो होम वाली फाइल को हम ओपन करेंगे। डू यू वांट टू अलाउ अनट्रस्टेड फाइल, ओके ये अनट्रस्टेड है, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो इसका कलर देखो कैसे चेंज हो रहा है राइट, जो हमने HTML लिखा हुआ है, जो टैग है उनका कलर दूसरा हो गया, और जो जी उसके अंदर जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है उनका कलर दूसरा हो गया है। ये कहाँ से होगा फाइंड का, फाइंड नहीं करना है भाई, बंद हो जाए, फाइल ये दिखानी है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से कोडिंग हो गई इसकी। अब हम क्या सीखेंगे, जैसे हमने इसमें बटन नहीं आया और टेबल भी नहीं आया। ओके, एक सेकंड, हम इसको करते हैं कंट्रोल A, कंट्रोल C, और यहाँ जाते हैं विजुअल स्टूडियो में, यहाँ पे कंट्रोल A, बैक, कंट्रोल B, हमने कर दिया पेस्ट। राइट, ये बॉर्डर इसका गड़बड़ आ रहा है, इस ठीक है इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर है तो है। देखते हैं इसको रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ बदला तो नहीं, ठीक है ब्राउजर पे हमारा सेम टू सेम है करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम इसी फाइल को क्रोम में ओपन करें तो क्या होगा, क्रोम ब्राउजर में आते हैं और कोई डिफरेंस है इन दोनों में, कोई डिफरेंस नहीं है करेक्ट, दोनों ब्राउजर में सेम ओपन हो रहा है। तो अब अगला पॉइंट क्या है सीखने के लिए, तो हम बनाएंगे इसमें जो भी लिखेंगे हम विजुअल स्टूडियो कोड में लिखेंगे और बॉडी के अंदर लिखेंगे। अब जैसे आप देखो कि आप देखते हो जैसे कोई वैकेंसी है उसका फॉर्म भरते हो राइट, तो उसमें नाम लिखने का, फादर नेम लिखने का, मदर नेम लिखने का राइट, कुछ इस टाइप के बॉक्स बने होते हैं करेक्ट। तो उन बॉक्स को करेक्ट। आपको बनाना है ना, फॉर्म को बनाना है बेसिकली। अगर फॉर्म बनाना हो आपको, कोई रजिस्ट्रेशन पेज आपको दिखाना है आपके पेज पे, तो वो रजिस्ट्रेशन पेज कैसे दिखाओगे राइट। तो रजिस्ट्रेशन अगर लिखना है आपको तो आप सिंपल सा H3 टैग ले लो, और H3 देखो यहाँ पे फायदा क्या है कि हमको H3 को क्लोज नहीं करना पड़ा राइट, हमने जैसे H3 लिखा और ये ऑटोमेटिकली H3 को क्लोज कर दिया, ये एडिटर का ये कमाल है। ये VS कोड का फंक्शन। ये BS कोड का फंक्शन है, BS कोड का कमाल है। इसको BS कोड को पहले से पता है कि जो भी टैग ओपन होगा उसको हमें क्लोज कर देना है राइट। S3 पे हमने कर दिया, इसमें हमने लिख दिया रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म राइट। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हमको क्या करना है,
पहले हमको दिखाना है क्या, कैंडिडेट नेम, राइट। तो कैंडिडेट नेम को हम पी टैग में एज अ पैराग्राफ लेंगे। कैंडिडेट नेम हमने लिख दिया यहाँ पे। अब जब जो बॉक्स बनता है जिसमें आप अपना नाम लिखते हो, उसको बोलते हैं इनपुट। इनपुट का मतलब है कि आप उसमें कुछ पुट करते हो, राइट। कुछ जी, इनपुट करते हो, मतलब उसमें उसमें कुछ फिल करते हो, तो वो इनपुट फिल होता है। करते हैं। तो यहाँ पे हम इनपुट लिख देंगे, सिंपल इनपुट। अब देखो, आप देखे होंगे जब कभी फॉर्म भरते हो, राइट, तो जो नेम वाला इनपुट होता है उसमें आप अल्फाबेट लिख सकते हो और उसमें नंबर भी लिख सकते हो, राइट। लेकिन जो मोबाइल वाला फील्ड होता है, राइट, जो मोबाइल वाला लिखने का बॉक्स होता है जो फिल करने का, उसमें आप अल्फा नहीं लिख सकते हो, राइट। उसमें केवल आप नहीं, नंबर ही लिख सकते हो, राइट। तो इस इनपुट का हमको टाइप देना पड़ता है कि ये इनपुट किस टाइप का है। अब टाइप हमने दे दिया। टाइप में देखो, पहले तो टेक्स्ट देंगे जिसमें कि सारा कुछ, कोई भी आप इंटर करोगे हर चीज उसमें लिखी जा सकती है, राइट। इनपुट टाइप टेक्स्ट करके हम इसको क्लोज कर देंगे ऐसे, सिंपल से। अब इसको हम सेव करते हैं। इसको हमने सेव किया कंट्रोल एस से, और अपने ब्राउजर पे गए, इसको हमने किया रिफ्रेश। ये डी ट्यूटोरियल नोट्स में है, और हमारा जो है वो डाउनलोड्स में है, राइट। ये दूसरा पेज ओपन हुआ है। आ, एक सेकंड गाइस, मैं इसको ओपन करता हूँ। जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ, राइट, वो हमने डाउनलोड से लिया हुआ, राइट। तो यहाँ पे इसको इसको ओपन करते हैं। ये ओरिजिनल है। आप देखो यहाँ पे आपको लिख के आ रहा है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो हमने H3 में लिखा था। जी, उसके बाद हमने कैंडिडेट नेम लिखा, उसके बाद एक इनपुट बना दिया। अब इस इनपुट के अंदर हम कोई भी नाम लिख सकते हैं, राइट। जैसे हमने लिखा विनोद, है ना, तो यहाँ पे विनोद लिख के आ गया, राइट। लिखा जा रहा है कि नहीं लिखा, करेक्ट। जी तो जी। इस तरह से ये इनपुट फील्ड बनानी है। इनपुट बना के इसमें नंबर, आप इसमें कुछ भी टाइप करोगे, आप नंबर भी टाइप करोगे तो नंबर भी टाइप हो जाएगा, अल्फा भी टाइप करोगे तो अल्फा भी टाइप, क्योंकि वो टेक्स्ट है। टेक्स्ट में सारा कुछ आ जाता है। अच्छा, ये तो इनपुट हो गया, राइट। इनपुट आप बना लोगे। अगर ऐसे ही अगर आपको फादर नेम के लिए बनाना है, राइट, तो इसको आप कॉपी करोगे और यहाँ पे पेस्ट करोगे। यहाँ पे लिख दोगे फादर नेम, राइट। फादर नेम, यहाँ पे हम कॉलम पे लगा देते हैं, थोड़ा सा अच्छा निकलेगा। और इनपुट बना दोगे। इनपुट टाइप का क्या लिख दोगे, टाइप उसका टेक्स्ट ही रखोगे। अब अगर इसको जाके हम रिफ्रेश करेंगे, तो आप देखोगे कैंडिडेट नेम, उसके बाद क्या आ गया, फादर नेम आ गया, फादर नेम। राइट। तो जितने भी इनपुट आपको बनाने हो, सिंपल सा आप इनपुट टैग लिखोगे और उसके अंदर उसका टाइप जो है वो टेक्स्ट कर दोगे। अच्छा, अब एक चीज आप बताओ कि जैसे आप कोई पासवर्ड लिखते हो, राइट, फॉर्म में जो फॉर्म भरते हो तो पासवर्ड लिखते हो, तो पासवर्ड दिखता नहीं है कि आप क्या लिख रहे हो, राइट। नहीं। राइट, वो दिखता नहीं। क्यों नहीं दिखता, क्योंकि जो प्रोग्रामर है उसने जो कोड लिखा हुआ है उसका टाइप जो है, जो टाइप है वो पासवर्ड किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम टाइप में पासवर्ड कर दें और इसको सेव करें, राइट, और ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश कर दें, अब देखो है तो फादर नेम। अब यहाँ पे कैंडिडेट नेम में हम अगर रोहित लिखेंगे तो ये रोहित दिखेगा, लेकिन अगर फादर नेम में हम रोहित लिखेंगे तो रोहित नहीं दिखेगा, राइट। जैसे ही हमने टाइप उसका पासवर्ड किया, ये डॉटेड में आ गया। आप कुछ भी लिखोगे डॉटेड में आ गया। लेकिन अगर आई वाले आइकन पे क्लिक करोगे, जो आंख बनी हुई है इस पे आप क्लिक करो, एक बार देखो हमने क्या लिखा है, रोहित लिखा हुआ है, राइट। ठीक है। तो ये होता है देखने के लिए। तो जब अगर आपको कोई पासवर्ड की फील्ड बनानी है, तो उसका टाइप जो है, उस इनपुट का टाइप क्या कर दोगे आप, उसका टाइप कर दोगे पासवर्ड। समझ में आया ये चीज। जी।
तो दो दो टाइप आपको समझ में आ गए इनपुट फील्ड के, दो टाइप। एक टाइप है टेक्स्ट और दूसरा टाइप है पासवर्ड। इसमें पासवर्ड। टाइप होता है, नंबर भी टाइप होता है, राइट। जैसे हमने यहाँ पे हम एक इनपुट बना लेते हैं और देखते हैं। सर एक चीज और, हम्म, जैसे आपने अभी एट्रीब्यूट बताया था इनपुट, तो इनपुट के बाद ये टाइप TYPE जो लिखें, ये लिखना है या जरूरी नहीं है इसमें, ये कोड में ये ऑटोमेटिक समझ जाएगा? नहीं नहीं, टाइप इसको बताना है ना, एट्रीब्यूट ये की है, एट्रीब्यूट का की है, और टेक्स्ट जो है इसकी वैल्यू है। तो ब्राउजर को समझ में अच्छा। नहीं आएगा कि आपने टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, क्योंकि इसमें देखो, इसमें और भी एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट में एक ही एट्रीब्यूट हो, राइट। जैसे आप देखो, जैसे यहाँ पे हमने, देखो मैं समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपने कैंडिडेट नेम लिखा है, राइट। तो कुछ कुछ फील्ड में आप देखते हो, जो फॉर्म फिल करते हो, तो यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है कि आपके लिखने से पहले यहाँ पे लिखा रहता है इंटर कैंडिडेट नेम, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता जी जी। है, राइट। तो वो कहाँ से आता है उसको देखो आप। तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट इन्होंने टाइप पास पेस्ट किया हुआ है, टाइप टेक्स्ट किया हुआ है, वैसे ही एक होता है प्लेस होल्डर। आप देखो यहाँ पे हमने प्लेस PLA लिखा, तो यहाँ पे ये ब्राउज हमको जो एडिटर है वो सजेस्ट कर रहा है, राइट। तो हम यहाँ पे प्लेस होल्डर लेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे इंटर कैंडिडेट नेम। अब आप देखो चेंज क्या होता है, जो प्लेस होल्डर है ये भी एट्रीब्यूट है, जो टाइप है ये भी एट्रीब्यूट है, किसका, इनपुट का। अब हमने यहाँ पे प्लेस होल्डर लिख दिया, इंटर कैंडिडेट नेम। अब ब्राउजर पे चलते हैं, इसको सेव कर लिया हमने, ब्राउजर पे चलते हैं और इसका बिहेवियर देखते हैं। हमने रिफ्रेश किया, अब देखो इसके अंदर क्या लिख के आ रहा है, इंटर कैंडिडेट नेम, करेक्ट। तो ये जी प्लेस होल्डर, अब इस पे आप क्लिक करके अगर कुछ लिखोगे तो वो आराम से लिख जाएगा इसमें, और प्लेस होल्डर हट जाएगा। जी जी। समझ गए। तो एट्रीब्यूट जरूरी नहीं है कि एक ही एट्रीब्यूट हो, उसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट हो सकते हैं। तो ब्राउजर को समझने के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इस एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट क्या है, कौन सा एट्रीब्यूट है, टेक्स्ट टाइप है। अब यहाँ पे हमने लिखा इंटर कैंडिडेट नेम, तो ब्राउजर को कैसे समझ में आएगा कि इंटर कैंडिडेट नेम क्या है, जब यहाँ पे ये देखेगा कि ये प्लेस होल्डर है, राइट। तो वो इस चीज को उसके प्रॉपर प्लेस पे ही रखेगा ब्राउजर, राइट। अब देखो, जैसे हम यहाँ पे एक एक एट्रीब्यूट होता है इसकी वैल्यू, इनपुट फील्ड की वैल्यू में हम अगर लगा दें यहाँ पे हम लिख देते हैं मोहन, राइट। यहाँ पे वैल्यू दिया और हमने मोहन लिख दिया पासवर्ड वाले में, बाय डिफॉल्ट उसमें वैल्यू आएगी। अब इसको सेव किया हमने, अब इसको रिफ्रेश कर रहे हैं, आप देखो पासवर्ड पहले से बन के आ रहा है ना इसमें, क्योंकि इसकी वैल्यू हमने पहले से दे दी, और ये मोहन है, और यहाँ पे ये 1 के भी नहीं आ रहा, राइट। अब इसी वैल्यू को हम अगर, आप देखो ये पासवर्ड है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन हम इसी वैल्यू को अगर ये वैल्यू वाला एट्रीब्यूट यहाँ पे लगा दें, राइट, वैल्यू मोहन कर दिया, करेक्ट। ये कैंडिडेट नेम वाले में। अब आप देखो इसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखो मोहन ऑलरेडी लिखा आ रहा है, लेकिन इसको आप चेंज भी कर सकते हो। इसको आप बैक करके इसे डिलीट कर दो और इसमें लिख दो रोहन, तो ये रोहन हो जाएगा इसमें, करेक्ट। मतलब समझ में आया। हम अगर हम वैल्यू देख के वो टाइप करेंगे, तो उसमें जो कुछ फिल करना वो आ जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी अगर बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखनी है आपको कोई, तो वैल्यू वाले एट्रीब्यूट के बाद आप इक्वल करके वो चीज आप लिख दोगे तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी, लेकिन उसको आप बदल भी सकते हैं, ओके। राइट। अब आप देखो जी एक चीज और आप देखो कि जैसे आप कोई फॉर्म फिल करते हो, राइट, जैसे अब फिजिकल हैंडीकैप्ड नहीं है, राइट, तो उसमें ड्रॉप डाउन बन के आता है सेलेक्ट करने के लिए, राइट। जब आप सेलेक्ट करते हैं उसमें अपनी एलिजिबिलिटी पे नो कर देते हैं, तो बाकी की जो फील्ड्स होती हैं वो जो है डिसेबल हो जाती है, उस वो फिर क्लिकेबल नहीं होती है, उसको आप सेलेक्ट नहीं कर सकते हो, करेक्ट।
बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कोई फॉर्म फिल करते हो आप, राइट, तो उसमें जो, जैसे आप मेल फीमेल वाली जो बटन बनी होती है, राइट, गोल गोल बटन बनी होती है, जी। मेल और फीमेल आपको चूज करना होता है, तो उसमें कुछ ऐसे गोल गोल बना रहता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो हाँ फिल हाँ। हो जाता है, राइट, वो फिल हो जाता है कलर। जब आप जी मेल पे क्लिक करते हो तो मेल वाला फिल हो जाता है, फीमेल पे क्लिक करते हो तो मेल वाला हट जाता है, फीमेल आ जाता है, जी। राइट। किस एक टाइम में एक ही फिल कर सकते हो आप, उसको एक ही चूज कर सकते हो, या तो मेल या तो फीमेल, हम्म, राइट। तो उसी टाइप से जैसे आप ये हैंडीकैप्ड वाला चूज करते हो, उसमें रहता है कि आर यू हैंडीकैप्ड, फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो उसमें आप नो कर देते हो, राइट। तो जो रिजर्वेशन वाले सेक्शन होते हैं वो डिसेबल हो जाते हैं, उसमें आप कुछ नहीं कर पाते हो, जी राइट, वो आपको लगता है कि उसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि वो डिसेबल कैसे होता है, उसमें एक एट्रीब्यूट पास कर दिया जाता है, वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू जब आप सेलेक्ट करते हो तो जावा स्क्रिप्ट, तो उसको कैसे करते हैं हम हार्ड कोड करके देखते हैं, तो डिसेबल्ड, यहाँ पे हम डिसेबल्ड लिखेंगे और इसकी वैल्यू कर देंगे हम ट्रू, राइट। अब हम इसको ट्रू, इसको सेव करते हैं और देखते हैं इसका बिहेवियर ब्राउजर पे। अब देखो, जो मोहन लिखा हुआ है, राइट, इसको अब आप बदल नहीं सकते क्योंकि ये डिसेबल हो गया, इसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी ट्राई जी करोगे ये नहीं होगा, ये डिलीट नहीं होगा, ना तो एडिट होगा, क्यों? क्योंकि ये डिसेबल हो गया, राइट। मतलब ये डिसेबल्ड इक्वल टू ट्रू जो हुआ है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है यूजर को कि आप इसमें कुछ एंटर नहीं कर सकते हो। समझ में आई बात? जी जी अच्छा, अब इतने सारे एट्रीब्यूट आप देख लिए, इनपुट टेक्स्ट का, इनपुट टैग का, राइट, इनपुट टैग में एक टाइप एट्रीब्यूट, ये मैंडेटरी होता है आपको इनपुट टैग में टाइप एट्रीब्यूट देना ही देना है, अदरवाइज ब्राउजर फिर उसको समझ नहीं पाएगा। और बाय डिफॉल्ट वो टेक्स्ट ही लेता है, बट आपको टाइप एट्रीब्यूट देना कंपलसरी होता है, राइट। बाकी के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, आप प्लेस होल्डर नहीं दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू नहीं दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, डिसेबल करो या ना करो वो आपकी मर्जी है, राइट। तो आपने फॉर्म बनाना सीख लिया, करेक्ट, कि फॉर्म कैसे बनाना है एचटीएमएल में। कोई डाउट है इसमें इनपुट में कि इनपुट बना नहीं पाएंगे हम? अब अगर कोई बोले कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाओ, उसमें एक फादर नेम, पहले कैंडिडेट का नेम, उसके बाद फादर नेम, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद एक बटन बना दो सबमिट की बटन, तो इतना चीज आप कर लोगे, करेक्ट, एचटीएमएल का यूज करके आप बटन बना लोगे। आप दो इनपुट जी बना लोगे, कैंडिडेट का नाम फिल करा लोगे, कैंडिडेट के फादर का नाम फिल करा लोगे, उसका मोबाइल नंबर भी फिल करा लोगे, राइट। और उसके नीचे आप जी एक बटन बना दोगे, उस बटन का नाम लिख दोगे सबमिट बटन। अब उस पर क्लिक होने पे क्या हो हम्म, रहा है क्या नहीं होगा ये हम देखेंगे बाद में, लेकिन हम एक विजुअल तो बना लेंगे, राइट, यूजर इंटरफेस बना लेंगे कि हाँ ये एचटीएमएल में भाई कोडिंग हो गई है, इसमें आप कैंडिडेट का नाम इंटर करो, इसमें फादर का नाम, इसमें मोबाइल नंबर और सबमिट बटन आपके पास दी गई है, राइट। एक बेसिक स्ट्रक्चर जी बन जाएगा फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। अब इसमें अगर कोई डाउट है जी तो आप बताओ। अब डाउट अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, जी आगे चला जाए। अब जी जी सपोज करो कि आपके जो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाने को मिला है, उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ये भी कैप्चर करना है कि जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर रहा है वो कोई मेल कैंडिडेट है या फीमेल कैंडिडेट है, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि जो हमारा जो आप देखते हो गोल बना रहता है ना, गोल, उसको हम बोलते हैं रेडियो बटन। वो एक टाइप का बटन है, लेकिन वो क्या होता है, रेडियो बटन होता है। तो हम पहले पी में लिखेंगे क्या, मेल लिख देंगे, राइट। अरे भाई मेल ऐसे कैसे, पी के, पी टैग के अंदर हम लिख देंगे
यहाँ पे हमने लिख दिया मेल, राइट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना देंगे एक इनपुट, इनपुट, और इसका टाइप दे देंगे, इसका टाइप क्या दे देंगे, इसका टाइप दे देंगे रेडियो, राइट। और इसमें एक नेम पास करेंगे, नेम पास करेंगे जेंडर। जेंडर मतलब जरूरी नहीं कि आप जेंडर ही लिखो, कोई भी नाम इसको दे सकते हो आप, नाम आपको देना जरूरी होता है, राइट। जब आप टाइप रेडियो करोगे तो उसमें नाम आप दोगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा इसको कॉपी करना है। अभी आपको जब मैं विजुअल दिखाऊंगा तो एकदम समझ में आ जाएगा, राइट। इसको हम कर देते हैं फीमेल, फीमेल हो गया, राइट। और रेडियो बटन हो गया, और नेम हो गया जेंडर। देखो जो नेम रहेगा सेम नेम, इसको एक बार मैं सेव करके चलाता हूँ, राइट। मैंने सेव कर दिया, अब मैं गया ब्राउजर पे और मैंने ओके किया। आप देखो यहाँ ब्राउजर पे मेल और फीमेल का दो बटन बन के आ रहा है रेडियो का, जैसे हमने यहाँ पे किया तो ये क्लिक हो गया, राइट। अब मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखो मेल वाला हट गया, फीमेल पे आ गया। स्क्रीन दिख रही है, करेक्ट। हेलो। जी सर, दिख रही है। हाँ तो देखो यहाँ पे ये क्यों हो रहा है ऐसे, जैसे मैंने मेल पे क्लिक किया तो फीमेल वाला हट गया, फीमेल पे क्लिक करूंगा तो मेल पे हट जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है, जी जी। राइट। मेल और फीमेल दोनों तो हो नहीं सकता। लेकिन इसका बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक पे क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा हट जा रहा है, दूसरे पे क्लिक कर रहे हैं तो पहला हट जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो नेम दिया हुआ है, एट्रीब्यूट, वो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो जेंडर दोनों में सेम वैल्यू है। तो ब्राउजर देख रहा है इसको कि जो नेम है वो मैच कर रहा है क्या, नेम का जो वैल्यू वाला फील्ड है वो दोनों का सेम है। तो इसलिए उसने क्या कर दिया, यहाँ पे उसको एक ही बटन मान रहा है कि जब इसको सिलेक्ट, एक ही बटन को सिलेक्ट किया जा सकता है एक बार में। अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दें, कॉपी करके, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, और यहाँ पे ऐसे कर दें, इसको कर दें ट्रांसजेंडर, राइट। हमने ट्रांसजेंडर, और इसको नेम में इसके हमने टी जेंडर लिख दिया, करेक्ट। हमने इसका नाम जो है वो बदल दिया, इसका एट्रीब्यूट जो है। अब हमने इसको सेव किया। अब यहाँ पे कितनी रेडियो बटन बन गई है, 3 रेडियो बटन बन गई है, करेक्ट। लेकिन अब आप बिहेवियर देखो इसका, जब हम इसको ब्राउजर पे जाके इसको रिफ्रेश करेंगे आप देखोगे 3 बटन बनी हुई है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर का। अब हमने जी सर। मेल को सिलेक्ट किया, राइट, और फीमेल को सिलेक्ट किया, तो मेल वाला हट गया, राइट। लेकिन अगर मेल पे क्लिक करके हम ट्रांसजेंडर पे क्लिक करेंगे तो देखो मेल वाला नहीं हटा। क्यों? जी क्यों नहीं हटा? क्यों? क्योंकि हमने नेम का जो एट्रीब्यूट दिया है उसमें अलग अलग वैल्यू पास की है। अगर हम इसमें टी हटा दें, राइट, इसका भी नाम जेंडर कर दें, और इसका नाम जेंडर कर दें, नेम में मतलब नेम इसका मैच कर रहा है, तीनों का नेम सेम है, राइट, जेंडर जेंडर जेंडर। अब अगर हम जाते हैं ब्राउजर पे और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं, जैसे हमने मेल पे क्लिक किया और फिर से फीमेल पे क्लिक किया तो अब मेल वाला हट गया। फिर से अगर हम ट्रांसजेंडर पे क्लिक करेंगे तो फीमेल वाला हट जाएगा, और फिर से अगर हम मेल पे क्लिक करेंगे तो ट्रांसजेंडर वाला हट जाएगा। बात समझ रहे हो कि आप नहीं? तो जितने भी रेडियो बटन का नेम का एट्रीब्यूट सेम होगा वो एक ही सिलेक्ट होंगी, उसमें मल्टीपल आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। इतना चीज समझ में आया? जी सर। जी सर। तो ये आप जितना भी हमने आज बताया इसकी आप प्रैक्टिस करना जरूर घर पे जाके, राइट। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो चीजें भूलती जाती हैं, जल्दी जल्दी भूल जाते हैं। तो विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसमें कोडिंग करिएगा, जो भी कोडिंग आप करो उसको वेरीफाई, उसको देखो कि उसका ब्राउजर पे जो आउटपुट है, जो आप चाहते हो वही आउटपुट आ रहा है या फिर दूसरा आउटपुट आ रहा है। समझ गए आप? जी आज आपने क्या क्या जी। सीख लिया? टेबल बनाना सीखा आपने,
बटन जी। बनाना सीखा आपने, राइट। उसके बाद इनपुट सीखा, इनपुट के अंदर जो एट्रीब्यूट होते हैं वो क्या क्या एट्रीब्यूट होते हैं वो आपने सीखा। पासवर्ड का टाइप कैसे बनाते हैं, रेडियो बटन कैसे बनाते हैं, राइट। तो आज जी। के लिए हम इतना ही रखते हैं, नहीं तो ये मतलब ज्यादा हो जाएगा। और कल हम जो चीज देखेंगे वो हम देखेंगे चेक बॉक्स देखेंगे, राइट। चेक बॉक्स का मतलब आप समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो, करेक्ट। चलो हम कल बताएंगे चेक बॉक्स और ड्रॉप डाउन का। कभी कभी आप देखते हो ड्रॉप डाउन मतलब बना रहता है, जैसे जेंडर को सिलेक्ट करना होता है, एक ड्रॉप डाउन आप क्लिक करते हो तो ऐसे ड्रॉप डाउन खुल के आता है, और उसमें मेल फीमेल ये सारी चीजें लिखी रहती है, राइट। जैसे आप देखो अपनी कैटेगरी चूज करते हो, राइट, कैटेगरी चूज हाँ करते हो तो हाँ उसमें ड्रॉप डाउन बना रहता है, क्लिक करते हो तो उसमें वैल्यूज आ जाती है, राइट। उसमें लिख के आता है जी। जनरल, ओबीसी, राइट, एससी एसटी। तो आप उसमें किसी एक को चूज कर लेते हैं। तो वो कैसे बनता है वो चीज हम कल देखेंगे, राइट। उसके साथ साथ हम चेक बॉक्स भी देखेंगे, और चेक बॉक्स देखने के बाद फिर हम इमेज को देखेंगे, इमेज के बाद फिर हम लिंक वगैरह देखेंगे कि लिंक कैसे क्रिएट करते हैं। और फिर धीरे धीरे हम काफी सारी चीजें सीखेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रोक देते हैं क्लास को, राइट। आई थिंक 1 घंटे हो गए जी। होंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है प्रैक्टिस जरूर करिएगा इस चीज की। ठीक है, ओके। तो क्लोज करें आज के लिए इतना ही। जी। चलो, ठीक ठीक है सर। है, ओके, बाय बाय।